कर सर, जिनका घर टूटा, गरीबों का घर टूटा, वहाँ पे हमने देखा है कुछ लोगों का घर टूटा ऐसा जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है और जहाँ जैसे तैसे वहाँ पे लोग रह रहे हैं। दुकानदार अपना गुमटी लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। सरकार आपकी सरकार है, सरकार में लोग रोजगार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रोजगार कर रहे हैं उनको बेरोजगार कर दिया जा रहा है। इसमें क्या कहें? जिनका घर नहीं होगा रहने का, उनको आप लोग के माध्यम से मैं सरकार के मांग करूंगा कि इन लोग को रहने का व्यवस्था तत्काल किया जाए। एक ईदगाह बना हुआ है, ईदगाह में लोग दुकान बना रहे थे, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की गई, उसको रोका गया। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के औरंगाबाद जिले के सिमरा थाना सिमरा बाजार में है और यहाँ पे अतिक्रमण हुआ था। देखिए जरा कैमरा थोड़ा सा घुमा दीजिए उधर। अतिक्रमण हुआ था, बहुत लोगों का घर टूटा था, यहाँ पे दुकानें टूटी थी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कुटुम्बा विधानसभा के वर्तमान विधायक जी ललन भुइयां जी आए हुए हैं। हम जानते हैं उनसे कि आखिर यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं। कहाँ हैं विधायक जी? हमारे साथ कुटुम्बा विधायक ललन भुइयां जी हैं और यहाँ सिमरा बाजार में अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण के दौरान दुकानदारों की दुकानें टूटी, गरीब का घर टूटा, लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद यहाँ पर मिलने आए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत सर। पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं जी। और हमको जो ही सूचना मिला था अंचलाधिकारी जी को मैं तुरंत फ़ोन किया जी कि भाई आप तो उन्होंने कोर्ट का हवाला दिया जी कि न्यायालय का आदेश है और इसके चलते हमको मजबूर होकर तोड़ना पड़ रहा है। अच्छा। तो मैंने सख्त रूप से निर्देश दिया कि जिनका रहने का घर जी नहीं है जी उनको पहले व्यवस्था करिए जी और तब घर टूटेगा। जी और मैं आप लोग के माध्यम से न्यायालय से भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि घर तोड़वाने के पहले लोगों को रहने का व्यवस्था का भी सरकार पहले से ही निकाल दी है नियम कि जिसका घर रहने का नहीं है और उसको जब तक व्यवस्था नहीं किया जाएगा तब तक घर नहीं तोड़ना है। सर, लोग इंतजार कर रहे थे, आपके वर्तमान विधायक थे, हाल ही में चुनाव हुआ था और टूटने से पहले लोग आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आते तो शायद यहाँ पे कुछ समस्या का समाधान निकलता। यहाँ पे दुकान देखिए, बहुत समस्याएं हैं। यहाँ जो बाजार लग रही थी, दुकानदार अपना गुमटी लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। सरकार आपकी सरकार है, सरकार में लोग रोजगार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रोजगार कर रहे हैं उनको बेरोजगार कर दिया जा रहा है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, सरकार बहुत तरह का रोजगार मुहैया करा रही है और इन लोग का घर टूटा है और दुकान टूटा है अतिक्रमण में कोर्ट का आदेश पर जी। तो मुझे भी कष्ट है, दुख है जी। और मैं अभी हाल ही में 23 तारीख को दिशा का बैठक था, उसमें मैं पुरजोर आवाज़ उठाया और जो टूट रहा था वो रोका गया है। मैं जिनका घर नहीं होगा रहने का, उनको आप लोग के माध्यम से मैं सरकार के मांग करूंगा कि इन लोग को रहने का व्यवस्था तत्काल किया जाए। और आज भी जिला पदाधिकारी जी से वार्ता होनी है और जिनका अभी जो ठंड में एकदम अनाथ है, जिनका कोई आश्रय नहीं है, उनको हम लोग पर आश्रय देने का सर, जिनका घर टूटा, गरीबों का घर टूटा, वहाँ पे हमने देखा है कुछ लोगों का घर टूटा ऐसा जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है और जहाँ जैसे तैसे वहाँ पे लोग रह रहे हैं। सर, उनके लिए क्या किया? उसके लिए तो मैंने अंचलाधिकारी, उन लोग का तो नहीं टूटा है, वो तो सीओ बोला कि जिनका रहने का व्यवस्था नहीं था उनको हम लोग रोक दिए हैं। अच्छा। कि जब तक उनको हम लोग व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक नहीं तोड़ेंगे। सर देखिए, दीजिए सर, सुनिए, हम यहाँ के रहने वाले हैं सर, इसी विधानसभा के रहने वाले हैं और हमको अच्छी तरह से पता है। जिस दिन टूट रहा था हम सामने थे सर। एक राम जी का घर टूट रहा था, मनोज राम जी का, और कुछ मिस्त्री जी का घर टूट रहा था। उन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह जमीन नहीं है। अभी आप तो लिखित दिवाइए जी, लिखित दिवाइए। हम अभी तुरंत अभी सीओ से अभी पूछताछ कर रहे थे। अच्छा। वो स्पष्ट हमको बोले कि ना जिनका रहने का व्यवस्था नहीं था उनका मैं नहीं तोड़ा हूँ। अच्छा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आप लिखित दीजिए। सर, एक और भी विवाद, उसके बाद एक विवाद हो गया क्या कि यहाँ पे एक ईदगाह बना हुआ है, ईदगाह में लोग दुकान बना रहे थे, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की गई, उसको रोका गया है फिलहाल। और जो जमीन आता है, कहा जाता है कि जमीन जो है सब उसी क्षेत्र में जमीन आता है। ईदगाह में ईदगाह का जमीन है
उन लोग को नवाज अदा करने के लिए अच्छा छोड़ा गया है। अच्छा। लेकिन उसमें उन लोग तो बिजनेस करने के लिए छूट नहीं दी गई सर, उसमें बन रहा है, उसमें सर रोक दिया गया है जी। रोक दिया गया है जी। और अंचलाधिकारी से बात हुई है जी। और अगर ऐसा होगा तो मान ले कि यहाँ के लोग जी। आवेदन देते हैं तो तत्काल हम उस पर विचार करेंगे। सर लास्ट में आखिरी में जो दुकानदार जो हैं अब सर कहाँ जाएंगे, कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे? दुकानदार के लिए हम मांग किए हैं सरकार से जी। और प्रयास कर रहे हैं कि इन लोग के कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो। जी, वैकल्पिक व्यवस्था हो। फिलहाल सर अभी जो और टूटने वाला और भी जो विवादित जमीन है उस पर भी शायद लगता है बुलडोजर चलने वाला है सर, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये कोर्ट न्यायालय का मसला है और देखिए न्यायालय से हम ऊपर नहीं हैं। अच्छा। इसलिए हम न्यायालय से आप लोग के माध्यम से मैंने आग्रह किया ना जी जी कि न्यायालय को जजमेंट करने के पहले जी एक बात क्लियर करना चाहिए कि ठंड का महीना है जी और आप लोग फैसला देते हैं तो एक बार गरीब के बारे में भी विचार करें, जी क्योंकि आप जज हैं। जी जज ईश्वर का सम्मान माने जाते हैं। जी जी तो ईश्वर को ये भी लगना चाहिए कि गरीब के जब हम घर तोड़ रहे हैं तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था जब तक न हो तब तक आदेश न दे, ये मेरा आग्रह है न्यायालय से। चलिए सर, और ठंड का कहर जारी है सर, ठंड के लिए लोगों के लिए क्या कर रहे हैं आजकल? जिला पदाधिकारी से बात हुई है, इन लोग के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। व्यवस्था की जा रही है। चलिए, इसके साथ क्या सोचते हैं इनके बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।